हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक ठाक। चलिए, हम लोगों ने इसके पहले जो एक्सरसाइज किया था उसमें 4.1 किया था और 4.1 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे हमने और वो हमने सॉल्व कर लिया था। बट हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैंने बताया था कि वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, अभी जो है हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो करते रहेंगे लेकिन हमारी अपेक्षा क्या है, आपका जो सब्सक्राइब्स होता है, जो आपके लाइक होते हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, वो हमको फ्यूल अप करते हैं। तो कम से कम वो चीज़ें आप करते रहिए, फ्यूल अप देते रहिए, ताकि हमारा भी जो एक्साइटमेंट है वो बना रहे, जो हमारी जिज्ञासा है आप लोगों के लिए, जो हमारी उत्सुकता है वो बनी रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाए। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ की उम्र उससे 26 साल अधिक है। किससे? रोहन से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद जो उन दोनों की उम्र होगी, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जब आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको हमको जो मिल रहा है प्रोडक्ट, वो कितना मिल रहा है? 360 मिल रहा है। मीन्स रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ की उम्र उससे 26 साल अधिक है, 26 साल उसकी माँ उससे बड़ी है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यदि उनकी उम्र का 3 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद उनकी उम्र का हम प्रोडक्ट निकाले, यानी उनका मल्टीप्लाई करें, तो हमको 360 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 360 मिल रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमको रोहन का इस समय का एज फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा वो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं, तो सपोज रोहन्स एज बी एक्स ईयर्स। ओके, रोहन की एज हमने क्या सपोज कर ली? एक्स ईयर सपोज कर ली। अच्छा जी, तो उसकी माँ की उम्र क्या है? 26 ईयर। वो क्या है? ओल्डर है उनसे, यानी 26 ईयर बड़ी है। और मदर्स एज हम यहाँ पर वाई सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके समझने के लिए। मदर्स एज भी वाई ईयर्स, ठीक है ना? तो रोहन्स मदर एज इज वाई ईयर्स हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो y की वैल्यू है वो 26 प्लस x है, ठीक है? और x क्या है? x जो है रोहन की एज है। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार हमारा जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल आज से बाद, ठीक है? 3 साल आज के बाद जो उनकी उम्र है वो क्या होगी? तो सपोज अगर आपकी उम्र इस समय 12 ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए, 15 ईयर होनी चाहिए। तो 15 ईयर्स हमने कैसे फाइंड आउट की? 3 ईयर्स आपके एज में हमने क्या किया? ऐड कर दिया। जस्ट लाइक अगर हम 26 प्लस एक्स रखते हैं मदर्स की एज, तो मदर्स की एज क्या हो जाएगी? +3 उसमें भी करेंगे और +3 इसमें भी करेंगे। नाउ तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x + 3 और 26 प्लस x + 3, और ये टोटल कितना है? 360 है। इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 3 और 29 प्लस x। क्यों? क्योंकि 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देन 29x प्लस 29 इंटू 3 प्लस x² प्लस 3x
इज इक्वल टू 360। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 29x और 3x 32x, यानी इसको थोड़ा हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो हमको करना है, हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वेशन बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 360 में से 87 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 360 माइनस 87 क्या होगा, 15 में से 8 जाए 7 और यहाँ पे 273, देन 32x प्लस 273 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस नॉट। ओके, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमको ये देखना है कैसे क्या करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 273 का फैक्टर करना है, तो 273 का जरा फैक्टर कर लीजिए यहाँ किनारे छोटा सा। 273 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 7 से जाएगा 13 और 13 केवल अपने से जाता है, यही होता है ना। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 13। ओके, ये आपका बनता है। अब हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो हम कैसे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ये हमको देखना है। बट यहाँ पे जो है हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी थी, क्योंकि इसका फैक्टर मिलेगा नहीं। तो हमको क्वेश्चन में जो बताया गया है कि हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द equation of this will be the quadratic equation for finding the age of Rohan's and Rohan's mother. Clear? I hope आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था और आपने इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिल देन आता हूँ। Okay, next question is a train travels a distance of 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर यानी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान गति से, एक समान चाल से, यानी उसकी स्पीड जो है कंटिन्यूसली सेम है, बदल नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि if the speed had been 8 kilometer, if the speed of the train had been 8 kilometer per hour less, यानी उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है। ध्यान से समझिएगा, पहले जिस स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, तो अब आपको ये बताना है तो उतनी ही डिस्टेंस को यानी 480 किलोमीटर को ही वो 3 घंटे अधिक टाइम लेकर के कवर कर रही है। तभी वो 3 घंटे अधिक टाइम ले रही है वहाँ पहुँचने में। पहले उसको 480 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता था उससे 3 घंटे अधिक का समय लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट द
स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए आपने 6 में 5th 6th 7th 8th में एक नॉर्मल फार्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। हम यहाँ पे पहले टाइम निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ ट्रेन गोज 480 किलोमीटर देन टाइम taken by train is t1 is equal to 480 अपॉन इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने स्पीड क्या सपोज की है x किलोमीटर पर आवर, देन x इट विल बिकम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये हमारा जो है पहला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, पहला इक्वेशन हमने बना लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ट्रेन जो है उतना ही डिस्टेंस चल रही है लेकिन उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर से कम हो गई है, पहले x किलोमीटर थी पर आवर, अभी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ बाय दिस स्पीड, इस स्पीड से वो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर अप करेगी? तो t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, इट विल बिकम सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए अब हमको ये पता है कि 3 घंटा दोनों का डिफरेंस है, इससे चल रही है तो 3 घंटा पहले पहुंच रही है, इससे चल रही है तो 3 घंटा बाद में पहुंच रही है, यानी इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। यानी अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सो t2 माइनस t1, डिफरेंस बिटवीन वो कितना है 3 आवर्स है, डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना है 3 घंटे का है, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। तो t2 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 कितना है आपका 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना है 3। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका इसमें 480 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 480 x माइनस x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। x से x ये कैंसल आउट। अब ये 8 का 480 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 6 38, 3840। ओके, नाउ 3840 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3840 हमको मिल गया इज इक्वल टू, या इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे 3840 अब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x। अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको भी उधर कर लो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन होगा, कुछ चीज़ें हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ये ध्यान देना है कि ओके x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बनेगा ये 24x होगा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक,
क्योंकि 3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब 3 हम कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन बिकम 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इतना आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 है। 1280 का हमको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टर क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। हमको उसकी स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल सी 1280 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको माइनस करने पे 8 आए, ये आपको करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी आपका इक्वेशन का वैल्यू, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, आप नोट कर सकते हैं। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। वेल, साथ चलने से मंजिल नज़र आ जाएगी। तो आ जाते हैं आज फिर अपने चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 में। ओके, अभी आपने एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो देखा, एक्सरसाइज 4.1 के सम्स सॉल्व किए। अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे चलेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? ओके, अगर आप रेडी हैं तो मेरा तो फ्यूल अप कर दीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं? आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए, हमारी जिम्मेदारी तो जो है वो हम कर ही रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़ लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट जरूर करें हमको कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं, तो फिर से उसका एक रिकैप वीडियो बनेगा और फिर वो आपके पास आएगा और फिर आप उसको सीख सकेंगे। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। अब इसमें हमको क्या करना है ये हमको ध्यान देना है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और ये बहुत सारे मेथड्स हमने सीखे होंगे। अब हम जो है चलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व अगर हमको करना है तो जो हमारे फैक्टराइजेशंस हैं वो किस तरीके के होंगे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको क्लियरली क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो भी आपके ये इक्वेशन दिए गए हैं उस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या है, 10 है। ओके, चलिए 10 है आपके पास और ये माइनस का साइन है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है इस तरीके के स्प्लिट करने के मेथड में कि यहाँ का साइन आपको पहले देखना होता है, उसके बाद स्प्लिट करना होता है। अगर ये पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, तब आप उसको स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करते समय ये ध्यान देना है कि 10 का जो फैक्टर होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो उन फैक्टर का मल्टीप्लाई 10 के बराबर आना चाहिए, यानी प्रोडक्ट 10 के बराबर आना चाहिए, लेकिन उनका सम जो है मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, यहाँ पे जो x के साथ डिजिट होगा उसके बराबर आना चाहिए। बट अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो जो हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे उसका प्रोडक्ट तो आपको 10 मिल गया, लेकिन इसका माइनस भी मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, यानी 5 माइनस 2 किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। आ गया ना 3 आपका? आ गया कि नहीं आ गया? आया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 5 माइनस 2 लिख देंगे। 3 को क्या लिख देंगे? 5 माइनस 2 लिख देंगे। बस अब आपको और कुछ नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए ये माइनस है तो इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ को कॉमन करना है, यहाँ से कॉमन करना है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा? x, तो x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0 को मिल जाएगा। यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x बिकम 5। सेकेंड रूट क्या मिलेगा? एक रूट आपको ये मिल गया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड रूट आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2। दैट्स इट, इट्स टू ईजी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है जो मैंने आपको अभी बताया। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश। ओके, चलिए अब इसी का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा आपको टफ लगता होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन है बहुत इजी। बस थोड़ा सा आपको अपने माइंड को सेट करना है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है अपने उसको। इसका हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो इसका आपस में मल्टीप्लाई ऐसे करके रखते हैं माइंड में, यानी 5 रूट 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? 10। कैसे हुई? क्योंकि 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाता है? 2, तो 10 ही होगा ना। आई समझ में बात? तो 5 2 जा 10। अब हमको 10 का फैक्टर करना है। अब यहाँ पे थोड़ा साइन ध्यान दे दीजिएगा कि 10 का फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है जिसको ऐड करने पर 7 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे आपका 10 का हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो 5 इंटू 2 ही कर देते हैं। 5 2 जा 10 होता है, और 5 प्लस 2 क्या होता है? 7 होता है। होता है। चलिए अब हम फिर 7 की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5 प्लस 2, देन रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0।
नाउ रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से क्या कॉमन होगा, x केवल दिख रहा है कॉमन, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो रूट 2x प्लस 5 मिलेगा यहाँ पे 2 ले लिया तो x प्लस रूट 2x, सॉरी हमने रूट 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि रूट 2 छोटा है। रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन रूट 2x प्लस 5 प्लस इंटू x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये हमको मिल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, एक आपको ये मिल जाएगा। नाउ सेकेंड वन, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ये दो रूट्स आपको इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपके? ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए और मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो मैंने ये बताई इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 आपको देखना होगा, आपके बुक में टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 1 दिया गया है, उसमें जो आपका इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि किसका किस, यहाँ पे प्लस है तो जो भी हम फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे, जो भी हम फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि 3 to 4 का जो फैक्टर होगा वो ऐसा होगा कि उसका मल्टीप्लाई जो होगा वो 3 to 4 के बराबर होगा, बट दोनों का ऐड कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर होना चाहिए। तो 36 और 9 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to 4 मिलेगा, और जब हम 9 प्लस 36 करेंगे तो 45 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, क्लियर। अब हम आते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हमको लिखना है 36 प्लस 9, और ये x और 3 to 4 को हमको क्या लिखना है, एज इट इज केवल 3 to 4 इज इक्वल टू, ये 0 बना दिया, थोड़ा सा इसको हंसा दिया है ना। ओके, देन एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको क्या करना है कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x, तो x माइनस 36, यहाँ से क्या कॉमन, देन x माइनस 36 इक्वल टू 0, इक्वल 0। ओके, अब यहाँ 36 देन x 36
और x माइनस 9 जूम, ये होगा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम ये जीरो ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं मजाक के लिए आपको समझाने के लिए जीरो ही आएगा। ओके, नाउ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 9। ये दो आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, दो रूट्स आपको मिल जाएंगे। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। आपने पॉइंट पा लिया, आप समझ गए कि कैसे आपको फैक्टराइजेशन करना है। अगर इधर नंबर होगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर को हमको लेना होगा। ओके, तो मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कल करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन गुजारिश वही है, बेताब दिल की तमन्ना यही है, ठीक है, कि आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बाय बाय।